Hello everyone, I hope all are doing well and healthy. Today I am gonna start with a new topic, vomit. Now, what is a vomit? आप लोगों को पता ही है, ये हमारे क्राइम सीन पे हमें मिलते हैं। कई बार सुसाइडल पे भी मिल जाती है, नेचुरल डेथ पे भी मिल जाती है, या किसी पॉइजनस एक्ट हो, मर्डर के टाइम पे हमें वॉमिट का एविडेंस मिलता रहता है। तो हम इसका एग्जामिनेशन जब वॉमिट का करते हैं तो क्या देखते हैं? फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ वॉमिट प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। उसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं? प्रेजेंस ऑफ म्यूकस है या नहीं है, उसमें जो फ्री HCl जो है या नहीं है, जो हमारे स्टमक के अंदर फ्री HCl होते हैं, एसिड होता है, वो उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। एंडोथेलियल सेल फ्रॉम गैस्ट्रिक म्यूकोसा, उसके बाद अनडाइजेस्टेड सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स भी देखते हैं। जो हमारे फ्री HCl होते हैं, लाइक कोई वॉमिटिंग करता है तो उसके अंदर फूड पार्टिकल, अनडाइजेस्टेड मटेरियल सब मिलेगा, तो उसके बाद फ्री HCl भी होंगे जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये सारी चीजें देखनी है, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं या नहीं है। अब एग्जामिनेशन, अब टेस्ट फॉर म्यूकस बाय एसिटिक एसिड से हम म्यूकस का जो टेस्ट करते हैं वो हम एसिटिक एसिड से करते हैं। और फिर हम टेस्ट फॉर फ्री HCl के टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? हम बेसिकली 1-2 ड्रॉप गुंजावल रिएजेंट की यूज करते हैं। उसको हम कैसे करते हैं? लाइक इस इन पोर्सिलिन इवेपोरेटिंग डिश पे लेते हैं, हम 1 ड्रॉप वो डालते हैं जो हमारे वोमिटिक का एक्सट्रैक्ट है, और उसके ऊपर हम 1-2 ड्रॉप गुंजन वर्ग रिएजेंट के डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं। और उसके बाद जो होता है, द कंटेंट आर अलाउड टू बी ड्राई, उसको हम कम्प्लीटली ड्राई करते हैं। उसके बाद जो हमें कलर देखने को मिलता है, ये ब्रिलियंट रेड कलर इंडिकेट फ्री HCl, ये इंडिकेट करता है ये फ्री HCl प्रेजेंट है या नहीं। इसके बाद हम एंडोथेलियल सेल का करते हैं। आफ्टर सेंट्रीफ्यूजिंग द एक्सट्रैक्ट फॉर 10 मिनट, जो हमने क्या नाम है, जो सेंट्रीफ्यूज किया है, जो हमारा सस्पेक्टिव एक्सट्रैक्ट है, उसको हम 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम उसे थिन फिल्म बनाते हैं एक स्लाइड के ऊपर, उससे हम एंडोथेलियल सेल को हम देखते हैं। इसके बाद जो हमारा जो एंडोथेलियल सेल होता है वो ऑब्जर्व करते हैं हम किसके अंदर? अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी स्लाइड को, तो हमें उसकी वो देखने को मिल जाता है कि एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट है या नहीं है। अब वॉमिटिंग से हमारा इसमें से क्वेश्चन आते हैं, और आप थोड़ा सा बुक से भी पढ़ लेना। इसके बाद हमारा सलाइवा। सलाइवा क्या है? इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो कि प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड से होता है, जो कि हमारे माउथ के अंदर सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे माउथ में कौन सी 3 तरह की ग्लैंड प्रेजेंट होती है? लिंगुनल, सबलिंगुनल और पैराटॉइड। इसके अंदर लिंगुनल को हम टंग बोलते हैं, सबलिंगुअल को ब्लो टंग, टंग के जो बिल्कुल नीचे होता है, और पैराटॉइड जो हमारे चिक होते हैं उनको बोलते हैं। अब सलाइवा के जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या क्या है? जो बेसिक कंपोनेंट है सलाइवा के वो ये हैं। जो सलाइवा जो होता है कंटेन 99.5% वाटर करता है और 0.5% सॉल्यूट करता है। और जो इसके अंदर सॉल्यूट्स होते हैं वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लाइसोजाइम और म्यूसिन, ये सारे के सारे हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब हम जैसे यूरिन के बात करेंगे तो उसमें कितना होता है? उसमें भी तो हमारे यूरिन में तो 95% वाटर होता है, उसके बाद अदर कंपोनेंट होते हैं। ऐसे ही सलाइवा का भी, ये आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट क्रिएट करने के लिए होते हैं, जब कंपोनेंट पूछते हैं कितना परसेंट वाटर है, कितना परसेंट उसके सॉल्यूट्स हैं, तो ये याद रखना। ये नंबर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। जो जो हमारे एंजाइम होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज होता है जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज टाइलिन। सम ऑफ कॉमन इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स भी होते हैं, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट एंड अमाइनो एसिड, ये सब होते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद जो हमारा पीएच होता है सलाइवा का, वो 6.8 से 8 होता है, और मोस्टली फाउंड कहाँ मिलता है पीएच? 6.8 टू 7.4 तक हमें पीएच देखने को मिलता है। इसके बाद सलाइवा इज एसिडिक नेचर। सलाइवा जो होता है हमारे एसिडिक नेचर का होता है, 6.8 से 7.4 में मिल रहा है, तो वो क्यों होता है? लाइक आपको पता है सलाइवा, लाइक हम किसी पेट्स को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, तो वो उनके कोई कट लग जाता है तो वो लीक करते हैं, जिससे क्या उनका वूंड जो होता है भर जाता है, ठीक हो जाता है। वैसे ही हमारे भी कोई कट लगता है छोटा मोटा, तो हम भी लीक करते हैं वहाँ पे, तो हमारा वो वूंड ठीक हो जाता है। तो वो क्या प्रोवाइड करता है? सलाइवा हमारा लुब्रिकेशन फंक्शन प्रोवाइड करता है। ओजोफिक लुब्रिकेशन फंक्शन की वजह से वो एसिडिक होता है। एंटीबैक्टीरियल इन नेचर का, कॉज ऑफ लाइसोएंजाइम, लाइसोएंजाइम के उससे ही वो चीजें ठीक करते हैं, जो लीक करके हम ठीक करते हैं वो लाइसोएंजाइम से करते हैं। और जो एसिडिक इन नेचर का होता है वो लुब्रिकेशन फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा माउथ जो होता है वेट वेट रहता है,
इसके बाद हमारा मेस्टिकेशन का जो सीक्वेंस होता है वो टाइलिन से होता है, जो कि सलाइवा अमाइलेज है, जो किसके काम आते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए। उस प्रोसेस को हम मेस्टिकेशन बोलते हैं। अब जो हमारा सलाइवा अमाइलेज है, इट इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, ये सलाइवा के अंदर होता है और ये रिस्पॉन्सिबल कन्वर्जन करता है फूड स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर। इट एक्ट्स ऑन 1,4 लिंकेज ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल फूड, जो कि ये किसके ऊपर एक्ट करता है, 1,4 लिंकेज जो होता है हमारे स्टार्च में, जो हमारे फूड में, उसके ऊपर करता है, उसको ऊपर ब्रेक डाउन करके डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड में उसको कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद बकल एपिथेलियल सेल, वही जो सलाइवा के अंदर हमारे चीक सेल आ जाते हैं, उससे हम डीएनए निकाल के इंडिविजुअलिटी किसी पर्सन की बता सकते हैं। इसके बाद जो हमारी फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस क्या होती है इसकी, द सैंपल ऑफ सलाइवा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सस्पेक्ट और द विक्टिम। ये हमारा सलाइवा कहीं से भी आ सकता है, विक्टिम या सस्पेक्ट किसी का भी होता है, जो कि क्राइम सीन में मिल सकता है हमें। सिगरेट बर्ड्स हो गए, क्लॉथ पीस हो गए, या कोई भी अदर मटेरियल होगा, किसका हैंकी हो गया, किसका टिश्यू पेपर्स हो गए, ग्लासेस हो गई, हमें सलाइवा कहीं से भी मिल सकता है। सलाइवा कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम स्पिटिंग, बाइट मार्क, सेक्सुअल असोल्ट एक्सेट्रा, इन सारी चीजों से मिल जाता है असोल्ट के केसेस। The species of origin can be determined by saliva analysis. हम species of origin भी बता सकते हैं, पॉइंट रिमेम्बर रखना, species of origin भी हम बता सकते हैं सलाइवा by the saliva analysis के थ्रू। ब्लड ग्रुपिंग भी हम इसकी बता सकते हैं, किसके थ्रू, एब्जॉर्प्शन इल्यूशन मेथड। ये भी जो ब्लड ग्रुपिंग की हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था, जो हमारे सिक्रेटर्स होते हैं, जितने फ्लूइड्स होते हैं, सलाइवा हो गया, यूरिन हो गया, या फिर हमारा सेमिनल फ्लूइड हो गया, वेजिनल फ्लूइड हो गया, ये सब एक सिक्रेटर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एंटीबॉडीज होते हैं, जिसके थ्रू हम ब्लड ग्रुपिंग इजीली बता सकते हैं। अब सलाइवा के जो टेस्ट होते हैं हमारे, पहले तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद जो हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, उसके अंदर डिटेक्शन हमें क्या देखने को मिलता है, चीक सेल देखने को मिलता है, जो कि बकल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो कि इस तरह के कुछ आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर केमिकल टेस्ट करते हैं। केमिकल टेस्ट में स्टार्च आयोडीन टेस्ट हम करते हैं, जिसको फेडबास टेस्ट भी बोलते हैं। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो डायरेक्टली बेस्ड होता है प्रिंसिपल के ऊपर, सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड एज सलाइवा अमाइलेज। जो सलाइवा अमाइलेज होता है उसी के ऊपर इसका बेस होता है, जो एंजाइम होता है, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा पहला टेस्ट है स्टार्च आयोडीन टेस्ट। स्टार्च आयोडीन टेस्ट लाइक स्टार्च हमारा फूड है, उसको सलाइवा अमाइलेज उसमें इन्वॉल्व होकर उसको ब्रेक डाउन करता है। पहले वो ब्रेक डाउन कराए इरेथ्रोडेक्स्ट्रिन में, उसके बाद एरोडेक्स्ट्रिन में, उसके बाद ग्लूकोज बनाता है। सेम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, विच हैज द प्रॉपर्टी टू एक्ट अपन 1,4 लिंकेज ऑफ स्टार्च। 1,4 लिंकेज पे स्टार्च के ऊपर अटैक करता है, जो उसे कन्वर्ट करती है इरेथ्रोडेक्स्ट्रिन और उसके बाद एरोडेक्स्ट्रिन में, और फाइनली उसको ग्लूकोज बना देती है। Therefore, saliva is added to starch iodine solution. Therefore, no presence of blue color. जिसकी वजह से कोई भी आपको ब्लू कलर देखने को नहीं मिलेगा। और स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन अगर हम सलाइवा के अंदर डालते हैं तो कोई भी ब्लू कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आइए हम उसको और डिटेल में देखते हैं। अब नॉर्मल रिएक्शन है स्टार्च आयोडीन की, जिसमें हमारा सलाइवा प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा स्टार्च है नॉर्मल व्हाइट है, बट इसके अंदर सलाइवा नहीं है। हमें लग रहा है कि वो सलाइवा, बट सलाइवा नहीं है। उसके अगर हम आयोडीन डाल रहे हैं, येलोइश ब्राउन कलर का हमारा आयोडीन होता है, तो वो ब्लू ब्लैक कलर देगा, कि इंडिकेट कर रहा है कि इसमें सलाइवा प्रेजेंट नहीं है। बट अगर इसके अंदर सलाइवा प्रेजेंट है तो वो कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा। अब देखो, इन प्रेजेंस ऑफ सलाइवा लाइक स्टार्च है हमारा, जिसमें सलाइवा अमाइलेज प्रेजेंट है। उसके बाद हमने उसमें आयोडीन डाल दिया, कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, बिकॉज जो सलाइवा है वो स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया। सलाइवा मार्च ने स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया। सलाइवा प्रेजेंट था, उसने ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट कर दिया था, इसकी वजह से। और येलोइश ब्राउन अमाइलेज एक्ट विद मतलब जो हमारा सलाइवा अमाइलेज एक्ट करता है विद ड्यू टू डाइजेशन बाय टाइलिन इनटू द ग्लूकोज। टाइलिन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लाइक बेसिकली यही है, स्टार्च को इसने कन्वर्ट कर दिया एथ्रो से एरो में, एरो से इसने ग्लूकोज में तो इसके अंदर है हमारा सलाइवा अमाइलेज, क्योंकि उसने कन्वर्ट किया, उसने एक एफर्ट लगाया, जिसकी वजह से इसके अंदर हमारा सलाइवा प्रेजेंट है और इसने कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया है, और जिसकी वजह से कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया आयोडीन डालने के बाद भी। तो इसका मतलब इसके अंदर अमाइलेज प्रेजेंट है, बेसिक यही है। अब इसके बाद यूरिन, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप यू लाइक इट माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी देन ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप चैनल एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। और अगर आपको कोई न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक आपको रिसेंटली बहुत अर्जेंट आपके एग्जाम के रिगार्डिंग या किसी चीज के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो।
मैं उस टॉपिक पे जरूर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी विद द पीपीटी।